जी न्यूज़ पर हमारे साथ खास मेहमान हैं इस वक्त असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। दादा बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में। दादा नमस्ते। मेरा सवाल यही है कि जिस तरह की अभी पॉलिटिकल स्थिति है और आपने देखा कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र भी लिख दिया कि ऑल पार्टी बैठक बुलाई जाए, कास्ट सेंसस का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग रिजर्वेशन हटाने के लिए साजिश रच रहे हैं। देखिए, जब जब राहुल गांधी चुनाव हारते हैं उसका बाद ही वो कुछ ना कुछ इशू लेके घूमते हैं और कांग्रेस लोगों को मैसेज देते हैं कि मैं जिंदा हूँ। अभी अभी बंगाल, असम, पुडुचेरी में वो चुनाव हारे। क्या करना है? वही मैसेज दे, नहीं नहीं मैं जिंदा हूँ। इसीलिए हर चुनाव का बाद थोड़ा दिन ऐसे पत्र लिखते हैं, इशू उठाएगा, फिर एक महीना का बाद वो फॉरेन चला जाएगा। वही उनका रीति रिवाज है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ राहुल गांधी एक पागल जैसा नेता है। लेकिन उनका अब तो बात में गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं दादा, युवाओं से संवाद कर रहे हैं। कार्यक्रम चुनाव का पहले क्यों नहीं किया? वहां करते हैं जब मैं चुनाव क्यों हारूं, कांग्रेस का वर्कर मुझे क्वेश्चन ना करे। इसीलिए हर चुनाव का बाद वो कोई गुंज कार्यक्रम करता है, फिर वो गुंज वो फॉरेन लेके चला जाएगा। यहाँ में तो कुछ करना भी नहीं, धरना भी नहीं उनका। यही खाली कांग्रेस लोगों को, आपका मीडिया को ऐसे हलचल करवाने के लिए ये सब काम करते हैं। आरएसएस को लेकर लगातार राहुल गांधी घेरते रहे हैं। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत न्यूयॉर्क में हैं, तो न्यूयॉर्क के मेयर हैं जोहरान ममदानी। वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ विरोध कर रहे हैं, ये बांटने की विचारधारा है आरएसएस की। किस तरह से आप देखते हैं जोहरान ममदानी? देखिए, वो तो अमेरिका का मेयर है, न्यूयॉर्क का मेयर है, तो उसका बारे में मैं क्या बोलूं। लेकिन आरएसएस का विरोध के ये बांटने वाली राजनीति करते हैं। मोहन भागवत का विरोध संघ का जगह में है। समाज को, संघ का समाज को विचार कैसा है भारत का लोग जानते हैं। अमेरिका में जितना भारतीय लोग, सब लोग जानते हैं। और मेरा मानना है कि परम पूज्य सरसंघ चालक का जोरदार अमेरिका में स्वागत होगा। कोई विरोध करे तो लोगों को मालूम भी होगा कि माननीय मोहन जी आ रहा है। थोड़ा कार्यक्रम में अगर 5,000 लोग होना था, अभी 10,000 होगा। हाँ, 29 को उनका संबोधन भी है न्यूयॉर्क स्क्वायर पर। संबोधन में अगर 200 लोग होना है, अभी 400 होगा। 5,000 होना था तो अभी 10,000 होगा। तो 29 को आप देखिए। लेकिन क्या लगता है जो इस तरह की संस्थाएं वहाँ विरोध कर रही हैं, क्या इधर से कुछ हवा मिल रही है? देखिए, देश को ताकत ना मिले इसके लिए एक पूरा शक्ति सक्रिय तो है ही, लेकिन हमारे देश, हमारे भारत इन स्पाइट ऑफ दिस आगे बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ते जाएगा। तो मैं नहीं मानता हूं कि हमारा देश का अभी जो रुख आगे निकल चुका है वो ये सब कंट्रोवर्सी कुछ कर पाएगा। देश आगे ही जाएगा, संस्था आगे जाएगा। संघ का विचारधारा आज देश ले रहा है, आगे विश्व लेगा। कुछ प्रायोजित लग रहा है इसमें? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ये सब में रिसर्च नहीं किया हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि उनका विजिट बड़ी सक्सेस रहेगा, अच्छा रहेगा और आपको अच्छा फीलिंग आएगा। दादा, लगातार कांग्रेस और तमाम अपोजिशन की पार्टी आप बीजेपी को घेर रही हैं कि आप लोगों ने जो है युवाओं का भविष्य खराब किया है। लगातार राहुल गांधी गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार युवाओं की नौकरियां खा रही है। कल डेटा जारी किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि 8 लाख वैकेंसीज खाली है केंद्र में। देखिए, कांग्रेस ने क्या किया था युवाओं के लिए। आज देश में हमारा युवा शक्ति महाकाश तक पहुंच चुका है। स्टार्टअप बढ़ा है, यूनिकॉर्न बढ़ा है, बराबर रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो मेरा नहीं लगता है कि युवाओं को हमारा खिलाफ कुछ है। अगर होते थे, अभी अभी हम असम में चुनाव कैसे जीते? कोई चमत्कार तो मैंने नहीं किया 2 महीना में। हम बंगाल क्यों जीते? हम बिहार क्यों जीते? आज 20-22 सरकार हम क्यों जीते? राहुल क्यों ना जीते? वोटर तो युवा ही तो है ना। लेकिन अब जो सीजेपी, कॉकरोच वो पार्टी, तो ये सब ठीक है, वो नीट का मामले थे।
नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हुए, जिस कारण भी हुए, लोग गुस्सा हुए और गुस्सा करने का अधिकार होते हैं, अपना ही तो सरकार है। लेकिन नीट का एक क्वेश्चन पेपर जो लीक हुए उसके लिए आंदोलन हुए। अगर आपको लगता है आंदोलन करने वाला कांग्रेस को वोट देने वाला है, वो चीज इतना आसान नहीं है। हम लोग बहुत डीप में घुसा हुआ हूं, इतना आसान नहीं है। वो बात गलतफहमी है किसी तो का। आप तो फिर दिल्ली मार्च कर रहे हैं 7 सितंबर को। देखिए, मैं इतना ही बोलता हूं, कोई लोग एक जो जेन्युइन इश्यूज होते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक एक जेन्युइन इशू है। मोदी जी खुद बोले कि मैं गुस्सा हूं इसको लेके। मोदी जी ने खुद कानून पार्लियामेंट तक लेके गया कि स्पेशल कोर्ट बनेगा, विचार होगा। शिक्षा मंत्री ने रेजिग्नेशन किया, तो हमने तो अकाउंटेबिलिटी भी लिया। लेकिन आज मुंबई में अटैक हुआ, क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी ने कभी अकाउंटेबिलिटी लिए थे? आज देश का कांग्रेस का समय जितना देश में सर्वनाश घटना घटे, कभी वो अकाउंटेबिलिटी लिए थे? आज अगर झारखंड में क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, क्या कोई कांग्रेस का मंत्री इस्तीफा दिया है? तो युवा शक्ति को आप इतना अंडररेटेड इंटरप्रिटेशन मत कीजिए। अगर जंतर मंतर युवा शक्ति देख रहा है, युवा शक्ति झारखंड भी देख रहा है, युवा शक्ति पंजाब भी देख रहा है, और युवा शक्ति ये कंपेयर कर सकता है सिंसियरिटी कहां है। तो आप लोगों के लिए चुनौती तो नहीं बढ़ रही? कोई चुनौती नहीं है। हाँ। अभी अगर चुनौती है तो मैं 102 सीट लेके कैसे जीतता था? बंगाल में ये परिवर्तन कैसे होते थे वहां में कि युवा हमें वोट नहीं डाले? तो ये एक गलत फहमिया है कि भाई नीट क्वेश्चन पेपर लीक को आप एकदम पॉलिटिकल चेंज का दृष्टि से देख रहे हैं। इतना बड़ा बात नहीं होते है कि आप एकदम नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हुए इसीलिए मैं 29 में बीजेपी को गिरा दूंगा, गुंज चलाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। तो यही सोच रहे लोग राहुल गांधी को भी देखते हैं, भाई तुम जैसा बेकार नेता देश में कभी पैदा नहीं किया था। अगर उनका ऊपर जरा से भी विश्वास होते थे तब तो अभी तक तो आप कहीं ना कहीं उनका तो गुंज देख लेते थे ना। उनका तो कोई गुंज आप नहीं देख रहे, ना कहीं देखा है आपने। ठीक है, अब हॉल में मीटिंग किया है, युवा शक्ति को आप आह्वान किया है, बोलिए ना कि पढ़िए, स्टार्टअप कीजिए, यूनिकॉर्न कीजिए, देश के लिए सम्मान लाइए। वो तो ये बोल रहे दादा कि पूरा वंदे मातरम मत गाइए। वो तो बोल रहे कि आंदोलन करें। वो तो खाली घृणा का राजनीति कर रहा है। तो एक जो भारत का युवा शक्ति बहुत पॉजिटिव शक्ति है। 2 दिन में युवा समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति तो हमको भड़काने का कोशिश कर रहा है, हमारे भला नहीं सोच रहा है, हमको भड़काने का कोशिश कर रहा है। फिर देश का युवा शक्ति ही अपने आप उनसे अलग कर लेगा। युवा शक्ति का पास बहुत इंटेलिजेंस। तो आपको लगता है राहुल गांधी की बातों में नहीं आएगा? नहीं, क्यों आएगा? वो तो भड़का रहा है, सब जानते हैं कि भाई ये तो हमें भड़का रहा है मोदी का खिलाफ, हमारा कल्याण के लिए तो हमें नहीं बुला रहा है। राहुल जब बोलते हैं युवा शक्ति के लिए कहां बोलते हैं, वो तो मोदी का खिलाफ बोलते हैं। तो लोगों का उसमें तो ध्यान नहीं है ना। लोगों को अपना कैरियर का बारे में, लोगों को अपना जीवन का बारे में, लोगों को अपना जहां में अपना भला है उसका बारे में सोचने का मन है ना। दादा, आपने 15 अगस्त की तस्वीरें देखी कांग्रेस मुख्यालय की, जब वंदे मातरम गाया जा रहा था। जो जैसे सोनिया गांधी जिसका बिहेव हुआ ना, सोनिया गांधी जब वंदे मातरम सुने, बंद करने का कोशिश किए, जैसे वो व्यवहार किए, थोड़ा बहुत भी महिला के लिए श्रद्धा था, वो भी वही दिन खत्म हो गया। किस लिए? वंदे मातरम आप दोस्त देंजा सुने ना सुने, जब कम से कम प्ले हो गया, वो तो आपका दुश्मन नहीं है ना। आपने ऐसे दिखाया कोई पाकिस्तान का नेशनल एंथम बज चुका है।
अगर गलती से पाकिस्तान का एंथम बाजते हैं तब मैं ऐसा बिहेव करूंगा। वो तो भारत माँ का बंधन ही है ना। आप पीछे का दोस्त तेंजा आधिकारिक रूप से गाए ना गाए, आपका 1936 का क्या रिजोल्यूशन था अलग बात है, लेकिन वो तो भारत माँ का बंधन ही है ना। वो सुनने से आपको क्यों ऐसा लगा, अब क्यों ऐसा सटफटाने लगा? वो तो पाकिस्तान का गाना तो नहीं था, पाकिस्तान का नेशनल एंथम तो नहीं क्या था। वजह लग रही? मतलब वो भारत विरोधी है। भारत माँ का बंधन सुनने नहीं चाहते हो, जो भी कारण है वो कारण वो बताएगा, लेकिन भारत का बंधन सुनने में क्या प्रॉब्लम था? अब तो पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही हम नहीं गाएंगे पूरा। आप मत गाओ, अधिकार भी है, आप मत गाओ, नहीं गाना है, कानून जो करेगा करेगा, मत गाओ, लेकिन सुनना भी नहीं है क्या? अगर वंदे मातरम कहीं में पूरा बंधन हो रहा है, सारू स्तंभ गा रहे हैं, तो अब आप क्या बॉयकॉट करेगा? आप नहीं गाए तो ठीक है, रेडियो में आएगा तो अब रेडियो बंद कर देगा, अब टीवी में आएगा तो अब टीवी बंद कर देगा। तो दादा ये सब मुद्दे चल रहे हैं, यूपी और 5 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं, पूरा विपक्ष एकजुट है, अखिलेश यादव, कांग्रेस मोदी पार्टी। जी देखिए, मोदी जी भारत का परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव आएगा जाएगा, लेकिन हम अपना काम में दृढ़ है। 2047 आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाना है। दादा बहुत आपने अभियान चलाया घुसपैठियों के खिलाफ, क्या क्या है अब उसका सिचुएशन UCC को लेकर क्या है? यूसीसी पास हो चुका है, सिचुएशन असम में पहले से बेहतर है, लेकिन काम अभी बहुत बाकी है, करेंगे सरकार उस पर करना आगे। पड़ेगा। दादा अब एक अंतिम सवाल, फ्लड की स्थिति को लेकर आपने केंद्र से भी मिले हैं, बहुत मैंने सारी प्रधानमंत्री जी से मिले, गृह मंत्री जी ने मिले, वित्त मंत्री जी से मिले, सबने आश्वासन दिया है। कल शिवराज सिंह चौहान से भी मिले, सबने आश्वासन दिया है कि असम को भरपूर हेल्प किया जाएगा। असम का जो क्षति है उसको रीबिल्ड करने में मदद मिलेगा। कल ही मुझे 5,000 करोड़ का मकान भी दिया शिवराज जी ने। गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि तुरंत सहायता मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने भी बताया है कि तुरंत सहायता मिलेगा। तो मेरा लगता है कि मैं सिचुएशन को टैकल करने में सबका आशीर्वाद से कामयाब रहूं। दादा कितना वक्त लगेगा राहत कामों में? अभी काफी 3 महीना, 2 से 3 महीना बड़ी चुनौती है। चुनौती है, लेकिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी ने इससे बात करने Thank you. थैंक यू वेरी मच। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो खास तौर से राजनीतिक मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी खास तौर से युवाओं को भड़का रहे हैं और युवा इस बात को समझ भी रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।